आगम का द्रव्य और अध्यात्म का द्रव्य, इनका भेद समझना जरूरी है। आगम में द्रव्य कहने से वहाँ द्रव्य और पर्याय दोनों को शामिल किया गया है, जबकि अध्यात्म में द्रव्य कहने से एक रूप त्रिकाली ध्रुव अपरिणामी विनायक को बताया है, जबकि आगम में द्रव्य कहने से द्रव्य और पर्याय ये दोनों को ही आगम कहा है। यानी आगम के हिसाब से द्रव्य जो है वो परिणाम सहित है, अर्थात आगम में द्रव्य कहने से द्रव्य का स्वभाव परिणाम है ऐसा बताया जाएगा कि द्रव्य किसे कहते हैं, तो कि जिनका स्वभाव परिणमन करना है, जो परिणमता है वो द्रव्य है। वो बात अध्यात्म में नहीं है। अध्यात्म की अपेक्षा से द्रव्य त्रिकाल अपरिणामी है, द्रव्य त्रिकाल ध्रुव है, द्रव्य त्रिकाल निष्क्रिय है। द्रव्य में किसी भी प्रकार का परिणमन नहीं है। क्यों? क्योंकि वो निष्क्रिय है, अक्रिय है, उत्पाद व्यय से शून्य है। तो अध्यात्म का जो द्रव्य है उसमें न कोई पर्याय है, इसलिए अध्यात्म का जो द्रव्य है वो पर्याय बिना का है, उत्पाद व्यय उसमें नहीं है। जबकि आगम का द्रव्य कहने से उसमें उत्पाद व्यय सहित है, पर्याय सहित है। आगम के हिसाब से पूर्व पर्याय युक्त द्रव्य कारण है और उत्तर पर्याय युक्त द्रव्य कार्य है। यानी पर्याय का कारण कार्य इस प्रकार घटित होता है कि जो द्रव्य है वो कोई न कोई पर्याय से युक्त होता है, और वो पर्याय पूर्व की जो पर्याय है उससे युक्त जो द्रव्य है वही आगे का उत्तर पर्याय का कारण है और उत्तर पर्याय कार्य है। इस प्रकार द्रव्य का जो स्वरूप है वो आगम में द्रव्य और पर्याय दोनों को मिलकर बताया गया है। तो वहाँ द्रव्यति इति द्रव्यम, यानी द्रव्य क्या कि जो परिणमता है। जैसे समुद्र है उसमें तरंगे उठती है और तरंगे समुद्र में समा जाती है, ऐसे द्रव्य जो है उस द्रव्य में पर्याय विलसती है, पर्याय उठती है और पर्याय उसी में समा जाती है। यह है आगम का द्रव्य। जबकि अध्यात्म का द्रव्य ऐसा नहीं है। अध्यात्म का जो द्रव्य है वो अपरिणामी है, इसलिए वो परिणमता ही नहीं है। तो अध्यात्म का जो द्रव्य है वो अपरिणामी है, लेकिन अध्यात्म में परिणमता कौन है? तो कहा पर्याय परिणमती है। तो अध्यात्म में पर्याय को परिणमन बताया है, द्रव्य को नहीं। पर्याय का स्वभाव परिणमन करना है, द्रव्य का स्वभाव त्रिकाल अपरिणमन रूप है। क्यों? कि वो निष्क्रिय है, अक्रिय है। निष्क्रिय और अक्रिय होने से द्रव्य में से पर्याय न आती है न द्रव्य में पर्याय जाती है। वो बात आगम में नहीं मिलेगी। द्रव्य में कोई पर्याय है ही नहीं, न कोई पर्याय उसमें से आती है। तो जो अध्यात्म का द्रव्य है वो अध्यात्म का द्रव्य में दो प्रकार का, एक आत्म पदार्थ का अध्यात्म में दो स्वभाव बताया है। एक आत्म पदार्थ है अध्यात्म में, और उस आत्म पदार्थ का
द्रव्य और पर्याय ऐसे दो अंश हैं। ये दो अंश मिलके अध्यात्म का आत्म पदार्थ है। एक अंश है द्रव्य, जिसे ध्रुव भी कहते हैं, जिसे परम पारणिक भाव भी कहते हैं। दूसरा अंश है पर्याय अंश। तो ये जो पर्याय अंश है वो पर्याय स्वभाव भी कहते हैं उसको। द्रव्य अंश को द्रव्य स्वभाव भी कहते हैं, ध्रुव स्वभाव भी कहते हैं। तो जो ध्रुव स्वभाव है उसमें पर्याय है ही नहीं, प्रथम से ही नहीं है, इसलिए ध्रुव अंश अलग है और पर्याय अंश अलग है। दोनों मिलकर पूरा एक आत्म पदार्थ जरूर है, लेकिन पर्याय द्रव्य अंश से ध्रुव अंश से कभी व्यक्त नहीं होती है, क्योंकि द्रव्य पर्याय को छूता तक नहीं है, द्रव्य पर्याय को स्पर्श तक नहीं करता है। जब स्पर्श नहीं करता है, इसका अर्थ ये हुआ कि द्रव्य में कोई पर्याय है ही नहीं, और जो पर्याय है वो परिणमन स्वभाव, पर्याय स्वभाव में से पर्याय व्यक्त होती है और व्यक्त होकर वो नष्ट हो जाती है, व्यक्त होकर वो नष्ट हो जाती है। क्योंकि अगर पर्याय व्यक्त हो जिस मार्ग से, उसी मार्ग से व्यय कैसे होगी? क्योंकि व्यय होने के लिए गड़बड़ क्या होगी कि तो फिर उत्पाद को रुकना पड़ेगा। फिर उत्पाद हुआ, फिर एक समय रुको, फिर व्यय हुआ, फिर रुको, फिर उत्पाद हुआ, तो ऐसे गड़बड़ हो जाएगी। तो अध्यात्म का जो है उसमें ऐसा है कि पर्याय उत्पन्न होती है और नष्ट हो जाती है, पर्याय उत्पन्न होती है वो नष्ट हो जाती है। तो आपको नष्ट होती हुई बात भी अध्यात्म में मिलेगी। आगम में व्यय बताएगा कि पर्याय व्यय हो जाती है और वो नष्ट हो जाती है, व्यय हो जाती है। इसका अर्थ ये हुआ कभी वो पर्याय वापस नहीं आएगी लौट कर। जो पर्याय व्यक्त हो गई है पर्याय स्वभाव में से, द्रव्य स्वभाव में से नहीं, जो पर्याय स्वभाव में से व्यक्त हो चुकी है वो पर्याय अब नष्ट हो जाएगी, व्यय हो जाएगी। अर्थात वो पर्याय कभी भविष्य में लौट कर नहीं आएगी। तो वो हिसाब से उसको पर्याय पारिणामिक हो गई ऐसा कह सकते हैं कि पर्याय व्यय होकर कहाँ चली गई? बोलते हैं पारिणामिक रूप से हो गई, पारिणामिक रूप से हो गई। अर्थात जैसे पारिणामिक जो है वो कभी व्यक्त नहीं होता है, प्रकट नहीं होता है, क्योंकि वो निष्क्रिय है। तो अभी वो पर्याय निष्क्रिय हो गई, निष्क्रिय होगी अर्थात अभी वो कभी लौट कर नहीं आएगी। जो पर्याय चली गई वो चली गई, वो पर्याय कभी भविष्य में लौट कर नहीं आएगी। तो वो हिसाब से पर्याय अब है ही नहीं, वो पर्याय न आगे कभी आएगी। तो वो हिसाब से उसको पारिणामिक भाव भी कह सकते हैं कि पर्याय पारिणामिक भाव की योग्यता से हो योग्यता रूप हो गई। लेकिन वो पर्याय व्यय होकर द्रव्य में नहीं चली जाती, क्योंकि द्रव्य निष्क्रिय है, अक्रिय है, ध्रुव है, एक रूप है, त्रिकाल निरावरण है। देखो त्रिकाल निरावरण भी नियम सार में अनेक बार कहा है। द्रव्य त्रिकाल निरावरण है, ध्रुव त्रिकाल निरावरण है, परम पारणिक भाव त्रिकाल निरावरण है। इसमें कोई आवरण है ही नहीं। अगर द्रव्य में से पर्याय आती हो तो वो निरावरण होनी चाहिए, क्योंकि द्रव्य निरावरण है, ध्रुव निरावरण है, परम पारणिक भाव निरावरण है, उसमें आवरण नहीं है, वो निर्मल है। तो पर्याय एक सरीखी आनी चाहिए, इसलिए द्रव्य में से कोई पर्याय आती नहीं है। ये बात को बिल्कुल यथार्थ समझकर ऐसा ही है ऐसा मानना जरूरी है। अन्यथा द्रव्य में से पर्याय आती है तो द्रव्य की जैसा है वैसा ही पर्याय आनी चाहिए, एक सरीखे पर्याय आनी चाहिए। जैसा द्रव्य है वैसा ही पर्याय आना चाहिए, तो वैसी पर्याय नहीं आती। पर्याय बदल बदल कर अनेक रूप से आती है। द्रव्य एक रूप है, पर्याय अनेक रूप है, तो एक सरीखे पर्याय नहीं आती, कभी अलग कभी अलग कभी अलग, तो वो पर्याय एक सरीखे नहीं आती है। इसलिए पर्याय द्रव्य में से नहीं आती है, द्रव्य अर्थात ध्रुव में से नहीं आती है।
पर्याय आती है परिणमन स्वभाव में से, पर्याय स्वभाव में से, अर्थात द्रव्य अंश जो है और जो पर्याय अंश जो है ये दोनों मिलकर पदार्थ जरूर है, लेकिन पर्याय अंश में से पर्याय आती है, द्रव्य अंश से पर्याय नहीं आती है। ये दोनों मिलकर पदार्थ पूरा है, वस्तु पूरी है। अध्यात्म में पर्याय अंश को भी वस्तु कहा है और द्रव्य अंश को भी वस्तु कहा है। क्यों? क्योंकि वो जो पदार्थ है उसका ही ये अंश है, तो पदार्थ का जो अंश है तो उसको भी एक प्रकार से वस्तु कही गई है। तो ये दोनों में बड़ा मार्मिक अंतर है, ये अंतर को अच्छी तरह समझना चाहिए। जो आगम का द्रव्य है वो द्रव्य पर्याय सहित का है, तो आगम का द्रव्य जो है वो प्रमाण का द्रव्य है और वो उसका ध्यान करने से, उसको ध्येय बनाने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति त्रिकाल में नहीं होगी। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए आगम का द्रव्य कुछ भी काम का नहीं है, क्योंकि वो दृष्टि का विषय ही नहीं है। जो दृष्टि का विषय है वो ध्रुव है, अपरिणामी ज्ञायक है, जिसमें कोई उत्पाद व्यय नाम की कोई पर्याय ही नहीं है, जिसमें कोई हलचल नहीं है, जो त्रिकाल निरावरण है, वो सम्यक दर्शन का विषय है, वो अध्यात्म का द्रव्य है। और जो आगम का द्रव्य है वो तो द्रव्य पर्याय सहित का द्रव्य है। सामान्य विशेष स्वरूप एक आत्मा है, तो सामान्य विशेष स्वरूप जो पदार्थ है, वस्तु है, वो वस्तु सम्यक दर्शन का विषय ही नहीं है। सम्यक दर्शन का विषय मात्र अध्यात्म में ही बताया है, द्रव्यान योग में ही बताया है, और अध्यात्म में भी, परम अध्यात्म में उसका विशेष स्वरूप बताया है। तो पर्याय जो है वो पर्याय अंश से ही आती है, द्रव्य अंश से नहीं। जो ये भेद नहीं जानता है, आगम का द्रव्य और अध्यात्म का द्रव्य, ये भेद जिसके ज्ञान में नहीं है, जिसकी समझ में नहीं है, वो सम्यक दर्शन को तीन काल में प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि सम्यक दर्शन का विषय ही अपरिणामी है। वो कभी पलटता ही नहीं है, वो त्रिकाल निरावरण है, त्रिकाल अपरिणामी है। पर्याय बदल जाती है, ध्रुव बदलता नहीं है। तो ये जो न बदलने वाला है वो ही अध्यात्म का द्रव्य है, और जो बदलने वाला है तत्व है वो अध्यात्म का पर्याय है, वो अध्यात्म का पर्याय स्वभाव है। और अध्यात्म का जो द्रव्य स्वभाव है वो सम्यक दर्शन का विषय है। अध्यात्म का जो पर्याय स्वभाव है वो सम्यक दर्शन का विषय नहीं है। तो अभी आगम जो है उसकी शैली ऐसी है कि पर्याय द्रव्य में से आती है, द्रव्य में समा जाती है। तो ये आगम जो है वो दो द्रव्यों की भिन्नता बताता है। एक जीव द्रव्य दूसरे जीव द्रव्य से भिन्न है, एक जीव द्रव्य दूसरे पुद्गल द्रव्य से भिन्न है, एक जीव द्रव्य है दूसरे अधर्म आकाश काल से भिन्न है। ऐसे दो द्रव्यों की भिन्नता के लिए आगम जरूरी है। तो आगम हमें ये ज्ञान कराता है, आगम का द्रव्य हमें ये ज्ञान कराता है कि हमारा द्रव्य दूसरे द्रव्य से भिन्न है। बस आगम यहाँ तक है। अभी जो सम्यक दर्शन का विषय है वो उसमें नहीं मिलेगा आपको। सम्यक दर्शन का विषय आपको समय सार में मिलेगा, नियम सार में मिलेगा, क्योंकि सम्यक दर्शन का जो द्रव्य है वो ध्रुव है। वहाँ पर तो दो द्रव्यों से भिन्नता सिद्ध करना आगम का इतना ही तात्पर्य है, जबकि अध्यात्म में तो एक द्रव्य की पर्याय और द्रव्य, ध्रुव अंश और पर्याय अंश, दो का भेद ज्ञान जरूरी है। वहाँ दो दूसरे द्रव्य की तो उसमें चर्चा ही नहीं है, क्योंकि शरीर तो आत्मा से भिन्न है ही है, उसकी तो क्या चर्चा करना।
दूसरा अन्य अनंत आत्मा है, आत्मा से भिन्न है। सिद्ध परमात्मा आत्मा से भिन्न है। तीर्थंकर भगवान आत्मद्रव्य से भिन्न है, क्योंकि वो अलग है। उसकी चर्चा अध्यात्म में नहीं है। अध्यात्म का जो सम्यक दर्शन का विषय है वो अपना आत्म पदार्थ का जो पर्याय अंश है, जो पर्याय स्वभाव है, उससे रहित है। जो द्रव्य अंश है, जो ध्रुव अंश है, जो अपरिणामी है, वो सम्यक दर्शन का विषय है। यानी अध्यात्म का द्रव्य पर्याय से रहित है, बंध मोक्ष के कारण और परिणाम से शून्य है। यह अध्यात्म का द्रव्य है। जब तक ये अध्यात्म का द्रव्य समझ में नहीं आएगा, तब तक सम्यक दर्शन का कोई अवकाश नहीं है। जब अध्यात्म के द्रव्य की चर्चा करते हैं तो लोग कहते हैं देखो निश्चयाभासी हो गया, और ऐसे भी शास्त्रों में निश्चयाभासी की अनेक चर्चाएं होती है। लेकिन निश्चयाभासी का अर्थ क्या है? जो पर्याय को मानता नहीं है वो निश्चयाभासी है। सामान्य रूप से, विशेष रूप से कहे कि जिसको पर्याय में सुख प्रकटा नहीं है, सच्चा सुख जिसको मिला नहीं है, वो शुभ परिणाम को सुख मान लेता है। उसको शुभ परिणाम में रस आने लगता है, उसे वो सुख मान लेता है, उसे अतीन्द्रिय आनंद मान लेता है, उसे सिद्ध समान अपने स्वरूप को मान लेता है। वो निश्चयाभासी है। लेकिन जिसे सच्चा सुख प्रकटा है वो निश्चयाभासी नहीं है। तो जो निश्चयाभासी होता है आगम वाला, कि जो अध्यात्म को ठीक तरह समझा नहीं है, तो मोक्षमार्ग प्रकाशक में 7वां अध्ययन में जो शुद्ध अशुद्ध पर्याय का जो पिंड बताया है 3 काल की, वो अध्यात्म का जो द्रव्य समझा है उसके लिए नहीं है। जो अध्यात्म का द्रव्य और अध्यात्म का पर्याय अंश दोनों को जो समझा है उसके लिए उपदेश नहीं है। ये उपदेश उनके लिए है जिनको आत्मा का सच्चा सुख प्रकटा नहीं है और सुख मान लेता है। उसको सुख बुद्धि हो जाती पर्याय में, शुक्ल लेशा के परिणाम हुए, मंद कषाय के परिणाम हुए, वो उसे आत्मा मान लेता है, उसे सच्चा सुख मान लेता है। तो उसकी विवक्षा अलग है। और अध्यात्म जो समझा है उसकी विवक्षा अलग है। कभी कभी अध्यात्म वाली बातें करते हैं तो ऐसा बोलते ये निश्चयाभासी हो गया, और उपदेश देने आ जाते हैं। अरे भला आदमी, गुरुदेव ने 45 साल तक हमें अध्यात्म का द्रव्य बताया, तो कितनी करुणा की है। गुरुदेव ने कभी मोक्षमार्ग प्रकाशक के ऊपर एक बार प्रवचन किया है। मोक्षमार्ग प्रकाशक आपको वस्तु व्यवस्था बता देगा, आगम का जो द्रव्य है वो बता देगा, और अध्यात्म का द्रव्य पूरा नहीं बताएगा, क्योंकि वो आगम और अध्यात्म का मिला जुला शास्त्र है, वो प्योर अध्यात्म का शास्त्र नहीं है। तो जो अध्यात्म का प्योर शास्त्र है वो है समय सार। इसलिए गुरुदेव ने सभा में 19 बार प्रवचन किए। या मोक्षमार्ग प्रकाशक का कोई विरोध नहीं है। मोक्षमार्ग प्रकाशक बहुत बढ़िया शास्त्र है, उत्कृष्ट है, और टोडरमल जी सम्यक दृष्टि थे, उसका भी कोई शंका का स्थान नहीं है। लेकिन उसमें जो बात बताई गई है वो आगम का द्रव्य की बात है विशेष रूप से। सामान्य रूप से अध्यात्म की बात तो है, लेकिन वो सामान्य रूप से, उसका विस्तार समय सार में मिलेगा, और हमें गुरुदेव ने उसका विस्तार बताया है। इसलिए कभी कभी क्या होता है कि जो गुरुदेव को ठीक तरह समझे नहीं है और जिन्होंने आगम का ज़्यादा अभ्यास किया है, उसको ऐसा लगता है, जब परम अध्यात्म की कोई बात करता है तो उसको ऐसा लगता है कि भटक गया है, इसको राह पे लाना जरूरी है। भाई ऐसा नहीं है।
वो भटका हुआ नहीं है। उनके पास दोनों आगम और अध्यात्म दोनों द्रव्यों का ज्ञान है, क्योंकि भेद ज्ञान की चरम सीमा तो अध्यात्म में मिलेगी, आगम में थोड़ी मिलेगी। आगम अध्यात्म कहेगा कि आत्मा में उपसंभाव नहीं, क्षयोपसंभाव नहीं, क्षायिक भाव नहीं, उदय भाव नहीं, उसका स्थान नहीं है, अरे उसका प्रदेश नहीं है। तो अध्यात्म ऐसी ऊंचाई पे बात करेगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो निश्चयाभासी हो गया। तो ऐसे निश्चयाभास के डर से जो अध्यात्म की बात सुनने को तैयार नहीं है और जो कहता है उसका विरोध करने बैठ जाता है, उनसे बचते रहना चाहिए। और आगम और अध्यात्म दोनों का अभ्यास करना चाहिए, लेकिन सम्यक दर्शन के लिए विशेष रूप से आपको अध्यात्म का अभ्यास करना जरूरी है। और उसमें भी पूज्य गुरुदेव जी का जो प्रवचन है, जो सीढ़ी है, उनको बार बार सुनना चाहिए। और उसमें भी खास करके जो समय सार की 320 नंबर की गाथा है, जिसको ध्येयपूर्वक ज्ञेय नाम दिया है, उसका बार बार स्वाध्याय जरूरी है। और जो अलिंग्रण के बोल है 18, 19 और 20, उसका बारंबार अभ्यास जरूरी है। इससे आपको अध्यात्म का जो द्रव्य है वो आपके समझ में आ सकता है और आपको सम्यक दर्शन प्राप्ति का अवकाश हो सकता है। ये नहीं समझना कि हम आगम का विरोधी है। आगम का हम विरोधी नहीं है। आगम का विरोधी कैसे हो सकते हैं? लेकिन सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो आपको आगम से अध्यात्म निकालना पड़ेगा। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में कहा है, जो आगम से अध्यात्म निकाल लेता है वो जिन वचन में कुशल है। जो आगम में अटक जाता है और अध्यात्म की बात आते ही निश्चयाभासी की बातें करने लगता है, वो असल में न आगम समझा है न अध्यात्म समझा है। इसलिए भाई वारंवार आप पूज्य गुरुदेव श्री को सुने, उसके ऊपर बारंबार विचार करें, उसमें जो भेद ज्ञान की कला है उसके ऊपर विशेष ध्यान दिया जावे, क्योंकि मनुष्य जन्म दुर्लभ है और आयुष का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए हमें एकांत में बैठकर पूज्य गुरुदेव जी ने जो हमें भेद ज्ञान की कला बताई है उसका बारंबार मनन करना चाहिए, बारंबार चिंतन करना चाहिए। इसके सिवा सम्यक दर्शन प्राप्ति का कोई भी अवकाश नहीं है, कोई भी अवकाश नहीं है। मैंने संक्षिप्त में कुछ बातें बताई है, उस पर पुनः विचार करना, विरोध नहीं करना, क्योंकि हमने कोई आगम का विरोधी हम नहीं है। आप जब अध्यात्म मार्ग में जाएंगे, अध्यात्म की विचार श्रेणी आप में जन्म नहीं होगी, अध्यात्म की विचारधारा जब आप में प्रकट नहीं होगी, तो आपको सम्यक दर्शन 3 काल में नहीं होने वाला है। क्योंकि जिन्हें सम्यक दर्शन हुआ है उसे भेद ज्ञान से हुआ है, और भेद ज्ञान की कला सिर्फ समय सार में है, नियम सार में है, अध्यात्म में, परम अध्यात्म में है। आगम आपको वस्तु व्यवस्था समझा देगा, स्वरूप समझा देगा, 2 द्रव्य की भिन्नता बता देगा, लेकिन सम्यक दर्शन की जो बात है वो सिर्फ अध्यात्म में मिलेगी। श्रीमद जी भी कहते हैं कि द्रव्यानुयोग सम्यक दर्शन का प्रधान कारण है। मेरी बात पर बारंबार विचार करना, मनन करना, आपको विशेष लाभ होगा।